थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था मैं बीच में। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है 5 सर। तो टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने होंगे सर, ये मैंने आपको बताया था कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी कि 5 की पावर 4 जो कि हो जाएगा 625। समझे सर। टोटल पॉसिबल फंक्शन का मतलब क्या है या टोटल पॉसिबल मैप्स का मतलब क्या है, 625 इतने मैप होंगे। टोटल पॉसिबल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में सर, कि हो सकता है एक रूल हम ऐसा बनाएं कि A1 A2 A3 A4 सबको B1 से मैप करवा दें या सबको B2 से करवा सकते हैं। तो एक रूल वो होगा, एक मैप का रूल वो होगा जिसमें A1 A2 A3 A4 सभी के सभी B1 से मैप हो रहे होंगे। समझे सर। एक रूल हो सकता है कि सभी के सभी B2 से मैप हो रहे होंगे, तो वो फंक्शन एक अलग फंक्शन होगा या वो रूल मैपिंग का अलग रूल था और ये रूल अलग है। मतलब B1 से मैप करवाने वाला रूल अलग था और सभी के सभी को B2 से या B3 से या B4 से या B5 से मैप करवा सकते हैं, या सभी के इन चारों को इन दो से करवा सकते हैं, या इन चारों को इन दो से या इन दोनों से करवा सकते हैं, 3-3 भी ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे सर। तो ये मामला है इसमें, ठीक है। जितने भी पॉसिबल मैप्स हैं वो हमारा टोटल पॉसिबल फंक्शन में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब सेट फंक्शन में करते क्या, हम लोग सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और इस तरीके से रिलेट करना है कि इधर कोई ना छूटे, एक आदमी एक से ही रिलेट हो। फंक्शन की यही तो डेफिनेशन है, फंक्शन की यही डेफिनेशन है ना। तो जितने भी पॉसिबल इस तरीके के हम लोग रिलेशन बना सकते हैं जिनमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों, तो वो सारे के सारे टोटल पॉसिबल फंक्शन हो जाएंगे। तो ये 625 आया सर। अब देखिए जरा आप लोग, इसमें क्या था, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो A1 A2 A3 इस तरीके से मैप हो गए B1 B2 B3 से। B4 B5 छूट गए, B4 B5 क्या हुए सर, छूट गए। अच्छा मैं ऐसा करता कि A2 को मैं A2 को A2 को B4 से मैप कर देता। अच्छा एक चीज़ ये देखिए कि इधर 4 लोग हैं, इधर 4 लोग हैं, 4 लोग 4 ही तीर तो चला सकते हैं, 4 लोग 4 ही तीर तो चला सकते हैं ना। फंक्शन में ये तो पॉसिबल नहीं कि एक आदमी 2 तीर चलाए, तो 4 तीर ये लोग चला सकते हैं। मतलब इधर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोगों को ही तीर लग सकता है। हो सकता है 4 के 4 3 लोगों को तीर मारते हैं, या किसी 2 को या किसी 1 को, ठीक है। 4 से कम तीर तो लग सकते हैं, हो सकता है चारों के चारों एक ही आदमी को तीर मार रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 4 ही लोगों को तीर मार सकते हैं। समझे कि नहीं समझे सर। मतलब एक ना एक आदमी तो छूट ही जाएगा, सेट बी का एक ना एक आदमी तो छूट ही जाएगा। जैसे यहाँ B5 छूट गया, आप कुछ भी करके देख लीजिए, एक ना एक आदमी जरूर छूट जाएगा। मतलब ऑन टू मैप तो हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन वी कैन नॉट मेक एनी ऑन टू मैप। अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से कम हो गई तो एक भी ऑन टू मैप बनाना पॉसिबल नहीं है सर। या दूसरे शब्दों में कहें कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप इज इक्वल्स टू 0। लिख लीजिएगा सर, थोड़ा सा इसको मुझे अभी काम है थोड़ा सा। अच्छा अब देखिए एक आदमी छूट जाएगा, कैसे भी आप मैप बनाएं, तो कोई भी मैप बनाएंगे वो इनटू ही बनेगा। तो जब टोटल ऑन टू मैप 0 हैं, टोटल ऑन टू मैप कितने हैं 0 हैं, तो टोटल इनटू मैप कितने हो जाएंगे 625 में से हम लोग टोटल ऑन टू मैप्स का नंबर यानी कि 0 माइनस करेंगे तो 625 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 625 के 625
जितने भी पॉसिबल मैप हैं वो सारे के सारे इनटू बनेंगे। सर इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन वी कैन नॉट मेक एनी ऑन टू मैप, और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप इज इक्वल्स टू 0। समझे सर? अब देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है सर अपना? अच्छा, इसके बाद हम लोग सीधे अब कैंटर्स थ्योरम में, उसके बाद हम लोगों का जो भी काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी ऑफ सेट चैप्टर है वो खुल जाएगा पूरा, आगे क्या है उसमें और इस चैप्टर को पढ़ने का क्या पर्पज़ है। और ये सब जो झामताम इतना किया गया है इनटू मैप ऑन टू मैप, वैसे इतना लोग करते नहीं है सर, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये चैप्टर आपको इस तरीके से पढ़ाया है। और ध्यान से पढ़िए, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, या जिम्मेदारी पूर्वक ये बात बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद में पूरा जितना भी मैं बनाऊँगा वीडियो, आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी वो ख़त्म हो जाएगी सर, ठीक है। और अगर ख़त्म नहीं होगी तो आपके पास में कम से कम इतनी नॉलेज होगी कि आप उस नॉलेज की बेस पे जो भी आगे आने वाली समस्याएं हैं इस चैप्टर की, उनको आप फेस कर लेंगे, है ना। इतनी मैं गारंटी आपसे आपको दे रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ सर, है ना। अच्छा, केस 2 क्या है? केस 2 में है अपना, इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, अगेन फंक्शन जो है अपना इज फ्रॉम ए टू बी, ठीक है सर। देखिए ठीक है सर, A1 A2 A3 A4 सारे के सारे हैं। अब ये लोग कितने तीर चला सकते हैं? 4 तीर चला सकते हैं। कितने तीर चला सकते हैं सर? 4 तीर चला सकते हैं। B1 से शुरू करते हैं, B1 से शुरू करते हैं। B1 के पास में खाने के लिए कितने तीर हैं? ऐसे देखिए आप लोग, B1 के पास में खाने के लिए कितने तीर हैं ऐसे देख सकते हैं, या ऐसे देखिए कि ये 4 किताबें हैं और ये 4 स्टूडेंट हैं। ऑन टू मैप बनाने के लिए हमें क्या करना है? 4 किताबों को 4 स्टूडेंट के बीच में हमें बांटना है। ऐसा परमिटेशन कॉम्बिनेशन से आप लोग सोच सकते हैं। 4 किताबों को हमें 4 स्टूडेंट के बीच में बांटना है और कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए। ऑन टू मैप में क्या है? 4 किताबों को 4 स्टूडेंट्स में बांटना है। इनटू में क्या हो जाता? 4 किताबों को हम लोग एक स्टूडेंट को हटा देते, 3 को बांटते, तब भी हमारा इनटू बनता। 2 को हटा करके किन्हीं 2 को 4 दे देते, तब भी इनटू बनता। और 3 को हटा करके किसी एक को भी अगर हम लोग 4 किताबें देते, तब भी वो इनटू मैप होता। समझे सर? मतलब इस तरीके से भी समझ सकते हैं आप लोग कि 4 किताबों को 4 लोगों को देना है। या अब जो मेरा तरीका है, जैसे मैं B1 के पास में तीर खाने के लिए, या तीर खाने के लिए कितने लोग अवेलेबल हैं? B1 को तीर मारने के लिए अवेलेबल हैं 4 लोग। B1 को तीर मारने के लिए अवेलेबल हैं कितने? 4 लोग। अब B1 को कोई भी आदमी, मान लो A2 ने B1 को तीर मार दिया, अब A2 किसी और को तो तीर मार नहीं सकता, एक से ज़्यादा तीर मारना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। तो B2 के पास कितने लोग बचे तीर मारने के लिए? 3 लोग बचे। B3 के पास कितने बचे? 2 लोग बचे। और B4 के पास में एक आदमी ही बचेगा तीर मारने के लिए। समझे सर? तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितना हो जाएगा सर यहाँ पर? इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 × 3 × 2 × 1। किताब वाला एग्जाम्पल भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये ABCD 4 लोग हैं और 4 किताबें हैं। सबको एक एक किताब ही दे सकते हैं इस केस में, तो क्योंकि सबको एटलीस्ट एक किताब देनी ही है आपको, नहीं तो फिर ऑन टू नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर ए के पास में किताब देने के लिए कितने ऑप्शन है? 4, है ना। ऐसे करते थे ना सर, वैसा ही कुछ है, आप लोग समझिए इसको।
तो फैक्टोरियल 4 मतलब 4 3 जा 12, 2 जा 24। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितने हो जाएंगे सर? 24 हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए आप लोग, अब ये आप लोग समझ लीजिएगा क्या हुआ इसमें, ठीक है सर। अच्छा टोटल पॉसिबल मैप कितने हैं यहाँ पर? टोटल पॉसिबल फंक्शन है हमारे कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, या 4 की पावर 4, या 256। इतने हैं कि नहीं है सर? 4 की पावर 4, इसकी 4 है कार्डिनलिटी, इसकी भी 4 है, तो 256। इतने मैप है। तो टोटल पॉसिबल इनटू मैप कितने हो जाएंगे? अब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो इनटू ही होगा। तो टोटल पॉसिबल इनटू मैप हो जाएंगे हमारे पास में सर कितने? टोटल में से ऑन टू कितने बन रहे हैं उसको माइनस कर दो, है ना। तो 252, ये 2 है सर, तो ये अपना आ जाएगा कितना? 232 मैप। तो टोटल इनटू मैप कितने बन रहे हैं? 232, और टोटल ऑन टू मैप कितने बन रहे हैं? 24। इसको जनरलाइज भी कर दे रहा हूँ। जनरलाइज मतलब फार्मूला टाइप का बना करके आपको दूंगा, आप याद कर सकते हैं उसको। उसके बाद आप परेशान ना होइए, अगर ये चीज़ें नहीं भी समझ में आई तो जो मैं निष्कर्ष लिखवाऊँगा इस सब पूरी महाभारत के बाद में जो निष्कर्ष होगा सर, उस निष्कर्ष को आप लोग याद रखिए। ये 4-5 जो भी नोट करवाऊँगा मैं, उनको याद कर लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा, है ना। चलिए सर, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू n, ये केस ले लिया हमने सर। फंक्शन इज अगेन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है सर। अच्छा सेट ए में a1 a2 a3 से ले करके n लोग हैं, और b में भी कितने लोग हैं? n लोग हैं, b1 b2 b3 bn सर। समझे कि नहीं समझे? केस 2 ले रहे हैं। अच्छा कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी में तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 ही थे। इसमें कितने हैं? दोनों में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल पॉसिबल मैप कितने होंगे? टोटल फंक्शन होंगे अपने n की पावर n हो जाएगा। ऑन टू मैप कितने होंगे? टोटल ऑन टू मैप होंगे, टोटल ऑन टू मैप हो जाएंगे हमारे फैक्टोरियल n, ठीक है। अच्छा के इसमें 1 फंक्शन में याद करिए, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू n होता था तो टोटल 1 मैप पॉसिबल कितने थे सर? टोटल 1 मैप भी फैक्टोरियल n थे। ध्यान करिए, पीछे जाके देखिए ऐसा क्यों हो रहा था सर, समझे। तो अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के बराबर है तो टोटल 1 मैप भी कितने होंगे? फैक्टोरियल n, और टोटल ऑन टू मैप भी कितने होंगे? फैक्टोरियल n। कैसे आया? तो b1 के पास में n लोग अवेलेबल हैं जो इसको तीर मार सकते हैं, b2 के पास में n-1 लोग अवेलेबल हैं जो इसको तीर मार सकते हैं, b3 के पास में n-2, और bn के पास में इतने। फिर से वही, यहाँ पर 1 सफिक्स था b1 का तो 0 को माइनस करा, यहाँ पर 2 सफिक्स था तो 1 को माइनस किया, यहाँ पे जो सफिक्स है ना उसमें से 1 माइनस करके फिर n में से उसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर n में से n-1 को माइनस करा हमने, तो ये 1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा सर। तो ये आप लोग देखेंगे करके तो फैक्टोरियल n ही आएगा, है ना। अच्छा इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला वो नियम भी आ रहा है सर कि b1 के पास में n लोग हैं तीर मारने के लिए, फिर ये इसको जैसे एक वो नहीं था फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का, 11th में पढ़ा होगा कि एक काम को करने के n तरीके, फिर दूसरे काम को करने के n-1 तरीके, फिर तो जब फिर आता है तो इनटू, तो b1 को n तरीके तीर मारने के,
फिर B2 के पास में n-1, तो ये ऐसे चलता चला जाता है 1 तक सर, है ना। तो ये फैक्टोरियल n आ जाता है। ठीक है सर, ये बात हो गई। केस नंबर 3, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये केस नंबर अपना 3 हुआ सर। तो इस केस में क्या है सर, एग्जाम्पल एक छोटा सा लीजिए पहले। A1 A2 A3, 3 लोग हैं तीर मारने के लिए। तीर खाने के लिए कितने तीर लोग हैं, B1 B2। कार्डिनलिटी ऑफ B इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ A, है ना। तो ये केस है सर अपना। ठीक है सर, अब देखिए, तो ये केस क्या है, ऑन टू मैप बनाने के लिए आपके पास में B1 B2 दोनों लोगों को तीर लगना चाहिए, या दोनों के पास में प्री इमेज होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे सर। इसको समझिए आप इस तरीके से कि हमारे पास में 3 किताबें हैं। हमारे पास में कितनी किताबें हैं, हमारे पास में 3 किताबें हैं, और इन 3 किताबों को 2 बच्चों में बांटना है। 3 किताबों को 2 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो अब 2 बच्चों में 3 किताबें कैसे बटेंगी, तो किसी एक को 2 मिलेंगी और किसी एक को 1 किताब मिलेगी। पहले हम 2 झोले बनाएंगे, इन 3 किताबों से 2 झोले बनाएंगे। 2 झोले कैसे बनाएंगे कि एक झोले में 2 किताबें होंगी, एक झोले में 1 किताब होगी। समझे सर कि नहीं समझे। अब इन 2 झोलों को हमें 2 लोगों को देना है, तो 2 झोलों को 2 लोगों को देने के तरीके कितने, 2 तरीके, या फैक्टोरियल 2। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सर इसका वैसे यूज़ नहीं आएगा, ऑन टू मैप ऐसे कैलकुलेट नहीं करा जाता। ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऑन टू मैप कैलकुलेट करने का एक फार्मूला आ जाएगा, आप लोग उससे करिएगा। ऑन टू मैप हम लोग पहले इनटू मैप कैलकुलेट करके फिर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से उसको माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, वो ज़्यादा आसान पड़ जाता है, वो ज़्यादा आसान पड़ जाता है। ठीक है, छोटे सवालों में तो ये तरीका किताब और बच्चों वाला ठीक है। समझे कि नहीं समझे सर। अच्छा, तो अब हमें 3 किताबों को, अब ये ग्रुपिंग वाली चीज़ है सर, उस पर ज़्यादा अगर मैं जाऊँगा समझाने तो वही समझाता रह जाऊँगा। ऐसे समझिए, 3 चीज़ें हैं और 2 झोले बनाने हैं। 3 किताबों को 2 झोलों में रखना है। तो पहले टोटल चीज़ें कितनी है, टोटल चीज़ें हैं 3, तो फैक्टोरियल 3 कर दो, फैक्टोरियल 3 कर दो। उसके बाद अपान में क्या करो सर, अपान में आप करो झोले जो 2 बनाए हैं ना, उन झोलों के अंदर कितना कितना आपको सामान रखना है, ये। ठीक है, एक चीज़ इसमें और है, उसके बाद में इनटू करते हैं 1 रिपीटिशन। वो एक एग्जांपल से समझिए। जैसे एक सवाल हो, 5 बुक्स, कितनी बुक्स, 5 बुक्स 3 बैग्स। 5 किताबों को 3 झोलों में भरना है हमें। तो 5 किताबों को भरना है तो फैक्टोरियल 5 ऊपर, जितनी टोटल किताबें हैं वो ऊपर। अब 3 बैग में कैसे भर सकते हो, 3 बैग में 5 किताबें भरने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप 2 2 1 भरें, एक बैग में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 1, या 3 1 1 भरें। 2 तरीके हो सकते हैं ना सर, 2 2 1 भरें या 3 1 1 भरें। या शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर या आता है वहाँ पर प्लस लगाते हैं सर। वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, प्लस लगाते हैं। तो पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले झोले में 2 किताबें भरें, दूसरे झोले में 2 किताबें भरें और तीसरे झोले में 1 किताब भर दें।
एक तो ये तरीका पॉसिबल है 5 किताबों को 3 झोलों में भरने का, या पहले झोले में 3 किताबें भरें, दूसरे में 1 और तीसरे में भी 1। ठीक है सर। तो अब 5 बुकों को भरना है तो फैक्टोरियल 5 ऊपर। पहले केस में क्या है, पहले झोले में 2 किताबें तो फैक्टोरियल 2, दूसरे झोले में फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो नीचे जितनी किताबें झोलों में होती हैं या एक एक झोले के अंदर जितनी किताबें, उनको ऐसे रख दिया। अब इनटू में क्या करते हैं कि 1 अपॉन रिपीटिशन, झोला कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 2 का झोला 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 का इनटू कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ। उसके बाद या दूसरा तरीका, तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे, 5 किताबें हैं, पहले झोले में 3, दूसरे झोले में 1 और तीसरे झोले में भी 1। झोले रिपीट कितनी बार हुए हैं, इतनी बार। समझे कि नहीं समझे? तो 5 बुक्स को 3 बैग्स में भरने के तरीके ये टोटल हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये मैंने आपको बताया ये तरीका। ठीक है, तो ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है टोटल किताबें जितनी हैं हमारे पास, कितनी हैं 5 हैं, और नीचे रहता है झोलों के अंदर कितनी किताबें। तो झोलों के अंदर 2 किताब, पहले झोले के अंदर, दूसरे झोले के अंदर भी 2, तीसरे झोले के अंदर 1 किताब। अब ये 2 अगर रिपीट हो रहा है तो 1/2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर ये 2 3 बार होता तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते। समझे कि नहीं समझे? झोला कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर ऐसा होता सर देखिए तो 1/3 से डिवाइड करते। ऐसे करते नहीं सर, लेकिन मैंने ये आपको आइडिया दे दिया है कि छोटे सवाल हो तो ऐसे निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना छोटा सा केस था ये वाला, 3 किताबें थी, 3 किताबों को 2 झोलों में भरना था। तो टोटल किताबें 3, पहले झोले के अंदर 2, दूसरे झोले के अंदर 1। अब कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है तो ये काम नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है सर? अच्छा, फिर ये आया है अपना सर, ये क्या आया है, ये आया है 3 किताबों को लेकर के 2 झोले बनाने के तरीके। 3 किताबों को लेकर के 2 झोले बनाने के तरीके। अब हम लोग पूरा का पूरा काम क्या करेंगे, पहले इन 3 किताबों को लेंगे, पहला काम ये। ठीक है, इसको करने का एक ही तरीका है। फिर इन 3 किताबों को 2 झोलों में भरने के तरीके ये, फिर इन 2 झोलों को 2 लोगों में बांटने के तरीके ये। समझे कि नहीं समझे सर? तो ये फैक्टोरियल 2 से ये क्या है, 2 झोलों को अब 2 लोगों में बांटने के भी तो तरीके हो सकते हैं ना। हो सकता है मैं पहला झोला इसको दूं, दूसरा झोला इसको दूं, झोला नंबर 1 इसको, झोला नंबर 2 इसको, झोला नंबर 2 हो सकता है B1 को दूं, झोला नंबर 1 इसको दूं। तो फैक्टोरियल 2 तरीके, 2 चीज़ों को 2 लोगों में बांटने के तरीके सर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल ऑन टू मैप कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू मैप यहाँ पर कितने आ जाएंगे सर, 6 आ जाएंगे। टोटल पॉसिबल मैप कितने होंगे हमारे, टोटल पॉसिबल मैप होंगे कार्डिनलिटी ऑफ B की पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। टोटल मैप पॉसिबल कितने हैं, 8। तो टोटल इनटू मैप कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, टोटल पॉसिबल फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन, तो ये टोटल इनटू मैप आ जाएगा जो कि होगा 2। ठीक है सर? ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इनटू मैप कैलकुलेट करना अगले वीडियो में सीखेंगे। इनटू मैप को कैलकुलेट करने का जो तरीका, थोड़ा सा वो तरीका जो भी आपने सेट थ्योरी में यूज़ किया होगा 11th-12th में, खैर मैं समझा दूंगा जो भी पूरा उसका मामला क्या है, तो आपको कभी भी उसमें किसी प्रकार की हिचक नहीं रहेगी, ये चीज़ कैसे आई है ना, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर? तो इतना नोट करिए, अगले वीडियो में हम लोग दूसरे तरीके से ऑन टू मैप कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये तरीका रहेगा अपना, ये भी सिखा दूंगा मैं और अच्छे से,
ये तरीका छोटे सवालों के लिए। वो तरीका सवाल अगर बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो 3 किताबों को 2 झोलों में भरना था, यहाँ पर 5 किताबों को 3 बैग में भरना था, तो देखो 2 पार्ट आ गए थे इसके। अगर सोचो 10 किताबों को 7 बैग में भरना हो या 10 किताबों को 5 बैग में भरना हो तो कितने तरीके हो सकते हैं, 2 2 2 भरें, है ना, ऐसे हो सकते 3 3 या 2 1, ऐसे करके बहुत केस बन सकते हैं ना सर, तो ध्यान रखिएगा उसको। चलिए